क्या हो अगर एक होटल की रसोई से अचानक जलते मांस की तेज बदबू आने लगे और जब पुलिस वहां पहुंचे तो जो सच सामने आए वो पूरे देश को हिला दे। ये कहानी है साल 1995 दिल्ली के एक खौफनाक हत्याकांड की। 2 जुलाई की रात दिल्ली के अशोक यात्री निवास होटल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद लोगों को कुछ अजीब महसूस हुआ। रसोई की तरफ से एक अजीब सी बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि होटल की रसोई में तंदूर तेज आग में जल रहा था और उसके पास 2 लोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आग बुझाई गई और जैसे ही तंदूर खोला गया, अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। वहां आंशिक रूप से जले हुए मानव शरीर के अवशेष थे, जली हुई हड्डियां और मांस के टुकड़े। पास में एक काली पॉलिथीन शीट पर खून के निशान भी मिले। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। जिस महिला के अवशेष मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी थी। अब सवाल था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जांच में सामने आया कि उस रात दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी और उसी बहस में गुस्से ने एक खतरनाक रूप ले लिया। इसके बाद एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई और इसके लिए चुना गया एक ऐसा तरीका जिसने पूरे देश को हिला दिया। शव को तंदूर में डालकर जलाने की कोशिश, ताकि पहचान पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो बदबू जो छुपाई नहीं जा सकी, वही इस पूरे मामले की गवाह बन गई। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी वहां से फरार हो गया। लेकिन ज्यादा समय तक वो छुप नहीं सका। कुछ समय बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर शुरू हुआ एक लंबा कानूनी संघर्ष। निचली अदालत ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक। आखिरकार सजा में बदलाव किया गया, लेकिन अपराध की गंभीरता हमेशा याद रखी गई। और इस केस ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या गुस्सा इंसान को